everyone, how are you all? Welcome back to your class. Today we are going to start with a new chapter from your book, The Mirror of Life by Wisdom Publications Green Apple International Series. So I hope you are ready for this new chapter. So now we are going to begin with chapter 5 from your life skills book, ड्रेसिंग नीटली। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ड्रेसिंग नीटली, मतलब अच्छे से तैयार होना, अच्छे से रेडी होना। हेलो चिल्ड्रेन, डू यू वेयर क्लीन क्लोथ्स एवरी डे? हाउ डू यू फील व्हेन योर क्लोथ्स आर नीट? हाउ डू यू फील व्हेन योर शूज़ आर क्लीन एंड टाइट? तो बच्चों, आपको बताना है क्या आप रोज़ क्लीन क्लोथ्स पहनते हैं? राइट? क्या आपको अच्छा लगता है? आपको कैसा फील होता है जब आप नीट और टाइडी कपड़े पहनते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं? ठीक है, तो ये आपको खुद से सोचना है, खुद से इस आंसर को अपने दिमाग में थिंक करना है और आंसर करना है। ठीक है, लेट्स रिमेंबर, टिक द करेक्ट आंसर। तो आपको टिक करना है कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या अच्छी नहीं है। तो क्लीन यूनिफॉर्म पहनना अच्छी चीज़ है, येस, सो वी विल टिक इट। अनटाइड शूज़, अगर हमारे शू लेसेस अच्छे से बंधे नहीं होंगे तो क्या वो अच्छी चीज़ है? नो, इट इज़ अ बैड थिंग, बिकॉज आप गिर सकते हो, यू कैन फॉल डाउन, सो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। कॉम्ड हेयर, यस, अगर आपके हेयर कॉम होंगे तो आप नीट लगेंगे। डर्टी क्लोथ्स, नो, दिस इज़ ऑल्सो अ बैड थिंग, यू शुड नॉट वेयर डर्टी क्लोथ्स। ओके, लुक एट योर सेल्फ टुडे, आर योर क्लोथ्स क्लीन? अपने आप को देखो, क्या आपको लग रहा है कि आपके कपड़े साफ है? यू आर वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स। इज़ योर शर्ट टक इन? क्या आपकी जो शर्ट है वो अच्छे से टक्ड इन है? आर योर शूज़ क्लीन? क्या आपके शूज़ क्लीन है? तो ये आपको अपने आप को देखकर खुद बताना है। ड्रेसिंग नीटली मीन्स वेयरिंग क्लीन, टाइडी एंड प्रॉपर क्लोथ्स। नीटली ड्रेसिंग जो होती है उसका मतलब ये होता है कि आप साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहने। ठीक है, When we dress neatly, we look smart and feel good. Clean clothes keep our body healthy and safe from germs. तो जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, तो उससे क्या होता है? हमें स्मार्ट फील होता है और हम अच्छे दिखते हैं। राइट? जो क्लीन क्लोथ्स हैं वो हमें साफ़ रखता है, वो हमें जर्म्स से दूर रखते हैं। अगर हम डर्टी कपड़े पहनेंगे तो जर्म्स हमारे पास आएंगे और हमारी तबीयत ख़राब हो सकती है। बट अगर हम क्लीन कपड़े पहनेंगे, वॉश्ड क्लोथ्स पहनेंगे, तो वी विल बी अवे फ्रॉम जर्म्स। Neat clothes also show that we care about ourselves and respect others. तो नीट क्लोथ्स ये भी शो करते हैं कि हम अपनी बॉडी की केयर करते हैं और जो हमारे आसपास लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। We should comb our hair, wear washed clothes and polish our shoes when needed. Buttons should be closed and shoelaces should be tied properly. तो हमारे buttons जो है वो closed होने चाहिए जब हम स्कूल जाते हैं, हमारे shoelaces properly tie होने चाहिए, हमारी comb जो है हमारे अच्छे से हमारी comb होनी चाहिए, hair should look neat, right? Wearing clothes according to the weather is also important. In summer we wear light cotton clothes, in winter we wear warm clothes. तो जो हमारे clothes हैं they should be according to weather. वेदर के हिसाब से हमें कपड़े पहनने चाहिए। अगर गर्मी है तो हम गर्मी के कपड़े पहनते हैं, लाइट कपड़े पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और जब ठंड हो रही होती है तो हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। राइट? सो यू हैव टू वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द वेदर। व्हेन वी गो टू स्कूल वी शुड वेयर अ क्लीन यूनिफॉर्म। ड्रेसिंग नीटली हेल्प्स अस फील कॉन्फिडेंट एंड रेडी टू लर्न. Our teachers and friends like it when we come to school clean and tidy. तो जब हम स्कूल जाते हैं बच्चों तो हमें नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, हमें एक क्लीन यूनिफॉर्म पहन के जानी चाहिए। ठीक है, अगर हम ड्रेसिंग जो है हमारी वो नीट होगी, अगर हमारे कपड़े क्लीन होंगे और हम अच्छे से ड्रेसअप होके आएंगे तो टीचर्स और फ्रेंड्स भी हमें पसंद करेंगे। ठीक है, एंड हमें खुद को भी कॉन्फिडेंट फील होगा। ड्रेसिंग नीटली इज़ अ गुड हैबिट दैट वी शुड फॉलो एवरी डे। और अगर आप रोज़ अच्छे से नीटली ड्रेसअप होके जाएंगे स्कूल तो ये आपकी गुड हैबिट होगी और यू हैव टू कंटिन्यू विद दिस हैबिट एंड फॉलो दिस हैबिट एवरी डे. ओके, नाउ लेट्स रीड अ स्टोरी. Let's read a story about Rita, a little girl. Rita was a little girl. She loved to play.
One morning, she was getting ready for school. She picked up her uniform from the chair. It was wrinkled and dirty. तो रीटा एक लिटिल गर्ल है जिसे स्कूल जाना बहुत पसंद है। तो एक दिन जब वो सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तो जैसे ही उसने अपनी ड्रेस उठाई तो उसने देखा कि उसकी ड्रेस जो है वो क्या है, वो रिंकल्ड है और वो डर्टी है, वो पूरी मुड़ी हुई है और वो गंदी हो रखी है। तो फिर क्या हुआ? हर मदर जेंटली सेड, रीता वेयर क्लीन एंड नीट क्लोथ्स। तो उसकी मदर ने उसे क्या समझाया कि रीता तुम्हें क्लीन कपड़े पहनने हैं, साफ कपड़े पहनने चाहिए। Rita got dressed in her clean uniform. She combed her hair and tied her shoelaces. She looked at herself in the mirror and smiled. At school, her teacher praised her and said, "You look very neat today." तो जब रीटा अच्छे से ड्रेसअप होके गई, क्लीन क्लोथ्स, क्लीन यूनिफॉर्म पहन के गई, तो सब ने उसे अप्रिशिएट करा। ठीक है, उसकी टीचर ने भी उसको बोला दैट वो आज बहुत नीट लग रही है, शी इज़ लुकिंग वेरी नीट टुडे। ओके, ये सुनकर रीता को बहुत प्राउड फील हुआ और हैप्पी फील हुआ। ड्यूरिंग असेंबली रीता स्टूड कॉन्फिडेंटली विद हर फ्रेंड्स। असेंबली के टाइम पे भी रीता अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉन्फिडेंटली खड़ी हुई थी। शी वॉज अटेंडिंग द असेंबली वेरी कॉन्फिडेंटली। अगर आप क्लीन क्लोथ्स नहीं पहनेंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी नहीं रहेंगे बच्चों। ओके, शी लर्नड दैट ड्रेसिंग नीटली मेक्स अ गुड इम्प्रेशन एंड हेल्प्स अस फील कॉन्फिडेंट। अगर हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अगर हम साफ़ कपड़े पहनेंगे तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा। ठीक है, और हमें अच्छा फील होगा। फ्रॉम दैट डे रीटा मेड इट अ हैबिट टू ड्रेस नीटली एवरी डे। और उस दिन से रीटा ने ये एक हैबिट बना ली कि वो रोज़ अच्छे से ड्रेसअप होके स्कूल जाएगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स डू द एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर। मैच द फॉलोइंग। Combing hair. So when you comb hair, then what's happened? Then you give a smart and neat look. Tying shoelaces will give you safety while walking. ठीक है, अगर आप चलेंगे तो आप सेफ रहेंगे। Wearing dirty clothes, then it will be untidy and messy. अगर आप dirty clothes पहनेंगे तो you will look untidy and messy. Changing into a clean uniform. So clean uniform. Brushing teeth, fresh and healthy mouth. अगर आप अपने टीथ को रोज़ ब्रश करेंगे तो आपका जो माउथ है वो फ्रेश रहेगा और हेल्दी रहेगा। Moving ahead to tick the correct answer. We should wear dirty clothes, torn clothes, clean and neat clothes. We should wear clean and neat clothes. Before going to school, we should comb our hair. We should leave our shoelaces open, tie our shoelaces, remove our shoes. We should tie our shoelaces. Neat children look smart. जो children neat होते हैं ना बच्चों, वो smart लगते हैं। Dressing neatly makes us feel confident. अगर हम neatly dress up होंगे तो हमें confident feel होगा। ठीक है, आगे चलते हैं fill in the blanks की तरफ। We should wear dash clothes. We should wear clean clothes. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ clean clothes. I comb my dash before going to school. I comb my hair before going to school. I tie my dash neatly. I tie my shoelaces neatly. Dressing neatly makes me feel confident. या फिर आप happy भी लिख सकते हो, confident, or you can write happy. Neat children look dash and smart. Neat children look clean. Neat children look dash and smart. Neat children look confident and smart. Okay, so these were the fill in the blanks. We will move ahead to the moral message. We should wear clean and neat clothes every day. Dressing neatly helps us look smart and feel confident. अगर आप अच्छे कपड़े पहनेंगे, नीट कपड़े पहनेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंट फील होगा और आप स्मार्ट लगेंगे। Neat children makes a good impression on others. Taking care of our appearance is a good habit. अगर आप अपने appearance का ध्यान रखेंगे तो वो एक good habit कहलाएगी। ठीक है, चलिए think point. How do you feel when you are dressed neatly?
तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए है, अगर आप नीटली ड्रेसअप होंगे तो आपको कैसा फील होगा, ये आपको यहाँ पर खुद से लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज़ द फन फैक्ट्री। ठीक है, ये देखो एक गर्ल की पिक्चर दी है आपको यहाँ पर, एंड ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है, अपने शू लेसेस को टाई कर रही है। सो यू हैव टू कलर अ पिक्चर ऑफ अ गर्ल टाइंग शू लेसेस। तो आपको उसकी यूनिफॉर्म पे ब्लू कलर करना है, शूज़ पर ब्राउन करना है, फेस पर पिंक और हेयर पर ब्लैक या ब्राउन। सो यू हैव टू कलर दिस पिक्चर योरसेल्फ वेरी ब्यूटिफुली. So that's the end of this chapter. I hope you were able to understand well. Thank you so much for watching. We will meet in the next chapter now. Till then, goodbye and take care. ये last chapter के लिए. Thank you for watching everyone. I hope you understood this chapter well. Goodbye and take care.